भक्त सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टकिम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 कैंटू 7 अध्याय 9 चैप्टर 9 श्लोक संख्या 42 टेक्स्ट 42। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना से शांत करना। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। को नु अत्र ते अखिल गुरु भगवन प्रयास उत्तारणे अस्य भव संभव लोप हेतो मूढ़ेश वै मनु मद महद अनुग्रह आर्त बंधो किम तेन ते प्रियजनान अनुसेवताम नः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे भगवान, हे समस्त जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक। अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में आपको कोई सी कठिनाई नहीं है। आप सारी दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूं कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रिय जनान अनुसेवताम नः शब्द सूचित करते हैं कि भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान के दासों के दास का दास बनना चाहिए। यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो यह उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि भगवान के दास का दास बनना। यह उन श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दासानुदास बनने का मार्ग दिखलाते हैं। मनुष्य को भगवान का सीधा भक्त बनने में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे भगवान के दास किसी शुद्ध भक्त का अन्वेषण करके उसकी सेवा में लगना चाहिए। जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वह भक्ति में उतना ही पूर्ण बनता जाता है। यह भगवत गीता का ही आदेश है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। केवल परंपरा प्रणाली द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझा जा सकता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास। मुझे भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो तथा उनके साथ रहने दो। जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्मांतर भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। श्रील भक्त नौट ठाकुर गाते हैं, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे। हे भगवान, हे वैष्णव, कृपा करके मुझे अपना कुत्ता बना ले। मनुष्य को शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि वह बिना कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त करा देगा। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार। कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति हैं। अतएव यदि हम शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करें तो वह सरलता से कृष्ण को प्राप्त करा सकता है। प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे अपने प्रिय भक्त की शरण दे दे जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। मद पूज्याभ्यधिका। भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा में लगने का प्रयास करना श्रेष्ठ है। इस श्लोक में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति से लाभान्वित नहीं होना चाहते, अपितु वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सभी पतित आत्माएं उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगें।
जिससे हम सबों का उद्धार हो जाए। भगवान के लिए अपनी कृपा प्रदान करना कठिन नहीं है। और इस तरह प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके सारे विश्व को बचाना चाहते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोनुवत ते अखिल गुरो भगवान प्रयास उत्तारणस्य भव संभव लोप हेतो मूढ़ेश वै मद अनुग्रह आर्तबंधो किम तेन ते प्रियजनान अनुसेवताम नः। हरे कृष्णा। तो मुझे अपार आनंद आ रहा है आप सब वैष्णव का दर्शन करके। मुख्य रूप से परम पूज्य श्री राधिका रमण प्रभु और हम अमेरिका में आपके साथ बहुत दिन तक बिताया, 5 वीक आप सभी लोग के साथ। तो जब तक कोई साथ में नहीं, वैष्णव की पहचान तभी होती है जब सुनने के बाद साथ में रहते हैं। जब साथ में नहीं रह जब तक साथ में हम नहीं रहते तब तक न तो हम गुरु को पहचान सकते हैं न तो वैष्णव को पहचान सकते हैं। इसलिए साथ में रहना सम टाइम एट इज इसलिए बहुत आवश्यक है। साथ में रहने से उसके भजन प्रणाली का पता चलता है। व्यक्ति कब उठता है, कब सोता है, क्या करता है। भगवान भी कहते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभाषिन ब्रजेत पर। जिसकी मति फिक्स है, स्थित प्रज्ञ है, उसका बोलना चालना हिलना डुलना सब अलग, ये भक्त का लक्षण होता है। इसलिए जब हम वरिष्ठ भक्तों के साथ रहते हैं तो उनकी भजन प्रणाली का पता चलता है, उनकी निष्ठा का पता चलता है। भक्तों की पहचान तो उसकी निष्ठा से होती है। उस कला से, भक्त कला से नहीं पहचाने जाते। कला से तो कलाकार पहचाने जाते हैं, फिल्म स्टार पहचाने जाते हैं। भक्त तो अपने सदाचार से भक्त पहचाने जाते हैं। ये सदाचार के सिरमौर प्रहलाद महाराज है, जो ये संपूर्ण सदाचार स्पेशली प्रचारक के जीवन में संपूर्ण सदाचार प्रहलाद महाराज से आता है। और प्रहलाद महाराज जी संपूर्ण प्रचारक के गुरु हैं। और प्रहलाद महाराज की निष्ठा इतनी अटूट है, यहां तक कि इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली उनके पिता भी उनकी निष्ठा को डगमगा नहीं पाए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज चरित्र को हमको सैकड़ों बार सुनना चाहिए, जिससे हमारी निष्ठा भक्ति में बढ़े। तो प्रहलाद महाराज के हम लोग ने तो कितने कई महीने तक उनकी प्रार्थनाओं का रसास्वादन किया। और पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज स्वयं ही पतित
जीवात्माओं का, जो मायाबद्ध जीवों के को याद करके उनका हृदय दया से पिघल गया था। प्रहलाद महाराज जो वो अपने लिए कभी भी नहीं सोचते थे। ये उच्च कोटि जो प्रारंभिक भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं, उसे हमेशा अपने लिए सोचना चाहिए। जो प्रारंभिक भक्त है, बिगिनर्स। लेकिन जो प्रारंभिक भक्त, क्योंकि भक्ति चाहे प्रारंभिक भक्त हो, मध्यम भक्त हो, उच्च कोटि भक्त, भक्ति की वो जो आइटम है, अंग है, सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो भक्ति के, उनका श्रवण दूसरा होता है, कीर्तन दूसरा होता है। नो, ऐसा नहीं होता है। जो श्रवण कीर्तन स्मरण नवधा भक्ति है, वो प्रारंभिक भक्त भी सेम ही करते हैं, मध्यम अधिकारी सेम करते हैं, उत्तम अधिकारी भी सेम करते हैं, लेकिन उनकी भावना में अंतर होता है, उनका कॉन्शियसनेस डिफरेंट होता है। जो प्रारंभिक भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, उनको सेल्फिश होना ही चाहिए। अगर नहीं अपने साधन के प्रति सेल्फिश नहीं होंगे, ये सब के तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो भक्ति जो है उनके जो जो उनके हृदय में जो अनर्थ है, भक्ति उनको दूर करती है, पहला कार्य करती है, अनर्थ को दूर करती है। इसके बाद तब पहले तो खुद की संतुष्टि के लिए भक्ति करते हैं, जब अनर्थ दूर होते हैं तो भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति करते हैं। जब अनर्थ, तब भगवान की संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। कृष्ण प्रीत्यार्थे भोग त्याग, भगवान की प्रीति के लिए भक्ति करते हैं। और जब मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तब मायाबद्ध जीवों के ऊपर दया करने के लिए, उनके दुख को, दुख से दुखित हो जाते हैं, उसके लिए भक्ति करते हैं। इसलिए वो प्रचार करते हैं। प्रचार भी एक भक्ति है, कीर्तन। तो मध्यम अधिकारी से प्रारंभ होता है उत्तम अधिकारी तक। लेकिन उत्तम अधिकारी तो केवल अपना दर्शन दे के लोगों को भक्त बना देते हैं, लेकिन मध्यम अधिकारी अपनी वाणी के द्वारा भक्त बनाते हैं। इसलिए मध्यम अधिकारी का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए उत्तम अधिकारी, श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, उत्तम अधिकारी मध्यम प्लेटफॉर्म पे आके प्रचार करते हैं, क्योंकि दर्शन से भक्त बनते हैं, लेकिन जिसका बहुत पुण्य संचित है उसकी भक्ति तुरंत जाग जाती है। लेकिन जो मायाबद्ध जीव हैं, कभी भक्ति में सोचा भी नहीं था पूर्व जन्म के, कि कर्म भी कुछ नहीं है, पाप कर्म ही है, वो भक्तों के वाणी में इतनी ताकत होती है, वो सिंपल चीज वही दोहराते हैं, वही रिपीट करते हैं जो भगवान कहते हैं, लेकिन उनकी वाणी में इतनी ताकत होती है, सबके हृदय में क्रांति मच जाती है। तो प्रहलाद महाराज ही इसी कोट के भक्त हैं। 5 वर्ष के बच्चे थे और संपूर्ण असुरों के बच्चे के हृदय में क्रांति पैदा कर दिया। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अभी आज के श्लोक में भगवान से निवेदन करते हैं, उनको उद्धार, उनको पता है, ज्ञान है, पूर्ण रूपेण ज्ञान है। कभी कभी भक्त हठी होते हैं तो भगवान से हट करते हैं। तो इस भावना का प्रकट इस श्लोक में होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सब, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, को नु अत्र अखिल गुरु भगवान प्रयास। आप तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हो, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान आपसे निकलता है। और ये बात सत्य है। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकाश किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि ब्रह्मा को कहा जाता है, उसके उनके हृदय में भगवान ने ही ज्ञान दिया, वो प्रथम जीव है। तो यहां कहते हैं अखिल आदि गुरु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि ओरिजिनल गुरु, और आपके लिए क्या कठिनाई है। आप केवल गुरु ही नहीं हो,
भव संभव लोप हेतु। आप पूरे सृष्टि, आप सृष्टि करता हो, आप पालन करता हो, आपकी इच्छा से ही इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो आपके पास इतनी ताकत है, तो जीवों का उद्धार करना क्या आपके लिए बड़ी बात है? आपके लिए क्या महान बात है? आप देखिए, जब प्रार्थना की जाती है किसी से, तो उसकी प्रशंसा की जाती है। तो यहां प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपके लिए कोई महान कार्य नहीं है, आप एक क्षण में पूरे सृष्टि का उद्धार कर सकते हो। और बात सत्य है। जो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला कर रहे थे, जो साउथ, दक्षिणी भारत का भ्रमण, साउथ इंडिया का भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनके एक भक्त थे, और वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, यदि पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, यदि उनका इतना कर्म है, पाप कर्म है, जिससे उनका उद्धार नहीं हो सकता है, तो कि संपूर्ण पाप कर्म हमको दे दो, मैं उनका पाप कर्म ले लूंगा, आप उनका उद्धार कर दो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको पाप कर्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस जैसे एक बैग में, मस्टर्ड सीड की बैग है, उसमें कितने बीज हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का उद्धार करने से थोड़ी ये संसार में जीव की कमी हो जाएगी। कोई मैं उद्धार कर सकता हूं, उस आपकी कोई आवश्यकता नहीं। तो कहने का अर्थ है, इतनी ताकत है भगवान कि एक सेकंड में जीव का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे उद्धार नहीं करते हैं। भगवान उद्धार करते हैं अपने भक्तों के द्वारा। कहते हैं उत्तारण अस्य, कहते हैं जो पतित आत्माएं हैं, वो पतित आत्माओं के लिए आपका उद्धार करना आपके लिए कोई कठिन, प्लीज उद्धार कर दो। ये भक्त का हृदय है। ये जब भक्त, ये गोष्ठी नंदी, दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक भजनानंदी, दूसरा गोष्ठी नंदी। जो गोष्ठी नंदी भक्त होते हैं, वो अपने लिए हमेशा, आप देखिए प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना किया है। इवन छोटे भक्त, बिगनर, जो कनिष्ठ प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो भी प्रचार करना चाहते हैं, वो भी प्रचार करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने ऐसे डिजाइन किया है क्योंकि उनको भी चाहिए सब लोग भक्त बने, सब लोग। और जो भजनानंदी हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, सब हमारे पास आएंगे, बड़ा डिस्टर्ब होगा, मेरा भजन नहीं हो पाएगा, मुझे अशांति हो जाएगी, मुझे सोने में लेट हो जाएगा। उनका एक एक सेकंड, टाइम टू टाइम सब कुछ होता है। लेकिन जो गोष्ठी नंदी हैं, वो मायाबद्ध जीवों को के दुख को देख करके वो बहुत ही दुखी होते हैं। तो इसलिए वो अपना सब प्रकार से, हर प्रकार से अपने जीवन का समय है, आराम है, हर चीज सैक्रिफाइस करते हैं। आप देख रहे शिल प्रभु भी भक्त हैं, अपने इस उम्र में 3 बार हार्ट अटैक हुआ, 2 बार हार्ट अटैक हुआ, और इस 70 वर्ष की उम्र में आए। और प्रभुपाद, मैं तो डेली सुनता हूँ प्रभुपाद जी का, मुझे आश्चर्य होता है कैसे प्रभुपाद जी, आज हम लोग तो बात भी नहीं कर सकते जिस लोग से शिल प्रभुपाद जी बात करते थे। इतने, इतना लंबा समय तक प्रैक्टिस के बाद, 40 साल के अभ्यास के बाद भी उस साई का प्रभुपाद जैसे कोई प्रचार नहीं कर सकता है। और प्रभुपाद जी एक एक आदमी को जब प्रचार कर घंटों घंटों टाइम देते थे, एक आदमी से डिस्कशन करने के लिए, एक एक, मतलब कैसी भावना थी। तो हम लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो मूढ़ेषु वै महद अनुग्रह आर्त बंधो, कहते हैं हे भगवान, आप केवल क्रिएटर नहीं हो, आप केवल सृष्टि नहीं करते हो, आपकी केवल पालन नहीं करते हो, आपके द्वारा केवल विनाश ही नहीं होता है, आप केवल संपूर्ण संसार के गुरु, आप तो आर्त बंधु हो, जो दुखी है। इस संसार में हम लोग सुख और दुख की परिभाषा दूसरे ढंग से समझते हैं। हम समझते हैं कि जिसके पास धन है, अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ियां है,
और अच्छी पोस्ट पोजीशन है, वो बहुत सुखी है। और मायाबद्ध जीव वास्तव में वही सुख मानता है और उसकी प्रति बहुत आकर्षित होता है। तो यहाँ अर्थ बंधु का अर्थ है जो भी भौतिक जगत में है सब लोग दुखी हैं। ऐसा नहीं जिसके पास बहुत संपन्न है तो उसका मन उसको नहीं दुख देता होगा। जिसके पास अच्छे अच्छे मकान है या वो ऐसा नहीं वो आराम से सो जाता होगा। कभी कभी अच्छे मकान में भी नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो इस यहाँ जो शब्द यूज किया गया है, इस संसार में जन्म मृत्यु व्याधि रोग से जो भी सब दुख उठा रहे हैं सबको आर्त ही कहा गया है। और एक ढंग से जो बहुत जिसके पास धन नहीं है वो थोड़ा कम दुख उठाते हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा संपन्न है, संपन्नता है, थोड़ी सी समस्या आ जाए वो परेशान हो जाते हैं। और जो बहुत जिसके पास वो इतना ज्यादा ऑटोमेटिक सहन करता है, ऑटोमेटिक सहन करता है। कभी तेज बारिश हो गई, कभी बहुत ठंडी पड़ गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जरा से जहां ज्यादा गर्मी हो गई तो जो हमेशा वो बहुत बहुत परेशान हो जाता है। अगर एसी फेल हो गया तो उसके लिए मृत्यु जैसे है। तो कहने का अर्थ है चाहे कोई भी हो इस संसार में, कोई भौतिक शरीर जिसके पास है वो दुखी है। और ऐसे मायाबद्ध जीव के मित्र केवल कृष्ण है, दूसरा कोई मित्र नहीं है। तो कहते हैं आप आर्त बंधु हैं। और जो कहते हैं महद अनुग्रह, जो महान आत्माएं हैं, जो महापुरुष हैं, अनुग्रह कृपा उनको भी जैसे आप आर्त बंधु हैं तो आपका गुण तो जो महान भक्त है उनमें भी आता है। भक्तों में भगवान भगवान का गुण भक्तों को देख के पहचाना जाता है। क्योंकि जितने भगवान के गुण हैं सब भक्तों में आते हैं। सब भक्त शुद्ध भक्त में जो महान भक्त हैं, हालांकि वो महसूस करते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, लेकिन संपूर्ण भगवान के गुण आते हैं और संपूर्ण भगवान की शक्ति भी उनमें होती है। चेतन भागवतों में वर्णन है, कृष्ण भागवत कृष्ण शक्ति धरे, अपराध कैले कृष्ण शक्ति करे। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की ही शक्ति धारण करता है। नहीं तो मायाबद्ध जीव को कृष्ण प्रभुपाद जी कैसे प्रचार किए? भगवान की ताकत से, भगवान की शक्ति से, नहीं तो संभव नहीं है। तो जब हम साधन से साधन करते हुए भगवान से संबंध स्थापित करते हैं तो हर भक्त में वो शक्ति आती है, चाहे कोई भक्त हो। जब भगवान से संबंध स्थापित होगा तो निश्चित है भगवान की, और उसको ही कहते हैं प्योरिटी द फोर्स। प्रभुपाद जी ने कहा है प्योरिटी द फोर्स। प्योरिटी तभी आती है जब भगवान के साथ कॉन्स्टेंटली, कैसे संबंध? नाम जप के रूप में, भगवान की शिक्षा पढ़ करके, प्रचार करके, शिव विग्रह की सेवा करके, वैष्णव का संग करके, इस प्रकार से हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं। तो जब भगवान के साथ हमेशा जो कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करता है, इसलिए भगवान कहते हैं ना, साधु हृदय मह्यम साधु नाम तो हृदय तू हम। मैं साधुओं के हृदय में हूं और साधु हमारे हृदय में है। साधु मेरे सिवाय किसी को नहीं जानता है, मैं भी साधु के सिवाय किसी को नहीं जानता हूं। ये संबंध कृष्ण और उनके भक्त का है। ऐसा संबंध आप कभी नहीं देखेंगे, न देवी देवताओं के साथ देखेंगे, न तो इस संसार में मनुष्यों की बात दूर रही। केवल ये संबंध कृष्ण और जो भक्त के साथ होता है, ये कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं कि भगवान मेरे भक्त जो है, मैं भक्त के हृदय में हूं, भक्त ही मेरे हृदय में है। और भगवान तो परमात्मा रूप ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। लेकिन भक्तों के हृदय में कहते हैं भक्तेर हृदय गोविंदेर विश्राम। क्योंकि भक्तों का हृदय भौतिक भावना से पूर्ण रूपेण मुक्त है। कभी भक्त भगवान से डिमांड नहीं करते हैं, कभी भक्त कभी भी डिमांड।
किसी की डिमांड नहीं करते हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, अभी कभी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रहलाद की प्रार्थना भगवान को संतुष्ट करने के लिए और मायाबद्ध जीवों के उद्धार के लिए है। तो कहते हैं मूढ़ेषु, कहते हैं जो मूढ़ हैं, प्रभुपाद जी मूढ़ेश का अनुवाद करते हैं इस भौतिक जगत में सड़ने वाले मूर्ख व्यक्तियों में। कहते हैं, बहुत स्ट्रांग शब्द यूज कर रहे हैं और सत्य है। इस भौतिक जगत में कहते हैं वही मूर्ख है, ये रहने की जगह है। अगर देखा जाए तो ये रहने की जगह है। ये समस्या, चारों तरफ समस्या ही समस्या है, कहीं रहने की जगह नहीं है इस संसार में। इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दिस इज नॉट फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन। कभी भी कोई कैसे रह सकता है इस संसार, लेकिन हम लोग इसमें आनंद ले रह रहे हैं। तो कैसे क्यों रह रहे हैं? मूढ़ेषु, अज्ञानता के कारण। मुझे ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं, क्योंकि हम कहाँ के हैं इसलिए ज्ञान नहीं है। हम जहां के हैं वहां तो कल्प वृक्ष भोजन देता है, वृक्ष भोजन देता है। डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष, आपको जो चाहिए खड़े हो जाइए, वृक्ष के नीचे मांगिए। वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ तो सीखने के लिए आधा उम्र बीत जाती है। हम लोग उस प्लानेट के, वो ऐसे लोग के हैं, वहां कुछ नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा, सब कुछ नहीं है। और यहाँ तो यही सब कुछ है, क्योंकि हम मूढ़े, क्योंकि हम यहाँ अज्ञानता बस, मूर्खता बस, नहीं तो कोई क्यों रहेगा इस संसार। हर जगह भागवतम पढ़ा, आयु हरति वै पुंसाम उदरम अस्यन्न सब। 24 घंटे में, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में 24 घंटे सूर्य उदय और अस्त के अनुसार सबकी उम्र को काट रहा, काट। उदाहरण जैसे मान लीजिए आपके मकान में, रूम में जिसमें सोते हैं, अगर कोई सर्प हो तो आप सो सकते हैं? कभी नहीं सो सकते। लेकिन इस माया रूपी सर्पणी के गोद में हम लोग सो रहे हैं। इसलिए कहते हैं यहां सब यूज कर रहे हैं मूढ़ेषु। मैं कल ही सुन रहा था प्रभुपाद जी का लेक्चर। प्रभुपाद कहते हैं आई एम द ओनली, मैं ही, मुझे ही केवल, मैं ही बुद्धिमान हूं, दूसरा कोई बुद्धिमान नहीं है। तो प्रभुपाद जब ऐसे डिस्कस करते, और डिसाइपल लोग सब थे प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद और कहते हैं, प्रभुपाद जी आप ही अकेले बुद्धिमान हो, यू आर द ओनली, यस, मैं ही केवल बुद्धिमान। और प्रभुपाद जी इसके बाद हंसते हैं बहुत जोर। बात सत्य है, क्योंकि प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत के नेचर को समझते हैं। जो यहां रहना चाहता है वो बुद्धिमान नहीं है, इसलिए कहते हैं मूढ़ेषु। और ये मूर्खता कब दूर होगी? महत अनुग्रह, जब महत भक्तों की कृपा होगी। जब तक महत भक्तों की कृपा नहीं होती है तो हमारी अज्ञानता दूर कभी नहीं हो सकती। चाहे आप कितने भी, आप भगवद्गीता रखिए, भागवतम रखिए, सब वेद पुराण कितने भी पढ़ेंगे, लेकिन परिवर्तन जीवन में तभी आएगा जब महत अनुग्रह, जो महान भक्तों की कृपा होगी। इसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूर है, संसार नहीं छे। भगवान के परम भक्तों की कृपा के बगैर आप विद्वान बन सकते हैं, आप बड़े बड़े योगी बन सकते हैं, लेकिन आप भक्त नहीं बन सकते हैं। क्योंकि महत, जो भगवान के परम भक्त हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं आप कैसे भगवान के साथ उठना, बैठना, सोना, जागना, संबंध स्थापित करना। ये महत भक्त जो है, भगवान के परम भक्त, वो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। आप देखिए शिल प्रभुपाद जी सिखाया, इस्कॉन बनाया, सिखाया, सुबह 3:30-4 बजे उठना है, 4:30 बजे मंगल आरती है।
ब्रह्म मुहूर्त सब पहले भी बोलते थे, लेकिन शिव प्रभुपाद जैसे ऑर्गेनाइज ढंग से कोई सिखाया नहीं पहले। और हर ढंग से ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि ये जरूरी है। जब तक हम ट्रेंड नहीं होंगे भक्त के रूप में, तो कैसे हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए महत भक्तों की कृपा बहुत है। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भक्त नहीं बन सकता है। भक्त भक्ति भक्त संगेषु प्रजायते। भक्ति भक्तों के संग में, भक्ति का जन्म भक्तों के संग में होता है। और चैतन्य चरितामृत, कृष्ण प्रेम जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे से ही पुनः अंग। कहते हैं जो भक्तों, जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण भक्ति को ही कृष्ण प्रेम कहा जाता है, उसका जन्म साधु संग में होता है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के पश्चात भी साधु संग में ही वो रिलीज किया जाता, आनंद लिया जाता है। इसलिए कहते हैं किम तेन ते प्रियजन अनुसेवताम। कहते हैं कि आपके जो प्रिय जन है, आपके जब तक उनकी कोई सेवा नहीं करता, अनुसेवता, अनु का अर्थ है पालन करना, अनुकरण, अनुसरण, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना, अनुसरण। अनुकरण का अर्थ है नकल करना, नकल नहीं करना चाहिए। ये भक्ति में नकल करना बहुत दोष है। अनुसरण करना चाहिए, मतलब भक्तों के पीछे पीछे चलना चाहिए। कहते हैं जो आपके प्रियजन है, आपके प्रियजन, भगवान के प्रियजन भगवान के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि भगवान उनका दुख सहन नहीं कर पाते। प्रियजन उनको कहते हैं जो प्रचार करते हैं। हर भक्त तो प्रिय होते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रियजन स्पेशली हैं वो प्रचारक हैं। वो प्रचारक, क्योंकि प्रचारक जो हैं भगवान की प्रचार प्रशंसा के लिए, उनके गुणगान के लिए बहुत दुख उठाते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, कितने सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया कोड़ों से, जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया गया। कितने भक्त को आप कहीं भी देखेंगे, जो प्रचारक हैं उनको बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए भगवान प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसलिए कहते हैं प्रिय जनान अनुसेवता। तो इसलिए प्रभुपाद जी आप तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर प्रिय जनान अनुसेवताम न शब्द सूचित करते हैं कि भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्तों के अनुसार चलते हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, वो लोग बहुत भगवान के प्रिय हैं। इवन जो भगवान के प्रचारक भक्त हैं वो तो प्रिय हैं ही, लेकिन जो शुद्ध भक्तों की शिक्षा के अनुसार वो चलते हैं, वो भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं, वो अधिक प्रिय हो जाते हैं। एक बार मायापुर में मैंने सुना था ऐसे कि मायापुर में शिल प्रभुपाद जी थे। शिल प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे थे। कहते जो 100% शुद्ध हो जाएगा वो भगवान के धाम जा सकता है। आप लोग सुने होंगे। तो सब लोग भक्त, भागवतम क्लास में सब लोग भक्त चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए कि वो सब उस समय जब प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, उस समय 99% तो अमेरिकन भक्त, यूरोपियन भक्त ही थे। तो लोग सोचे कि हम लोग तो 16 माला करना भी मुश्किल होता है, कैसे प्रिय हो सकता हूं, सवाल 100% कैसे शुद्ध हो सकता। तो सब नीचे मुड़ी कर लिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है 75%, तो भी किसी की मुझे सर जो है ऊंचा नहीं उठ रहा है, सबका सर नीचे है। तो प्रभुपाद जी समझ गए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं 50% जो शुद्ध हो जाएगा वो भगवान के धाम जा सकता है। तो प्रभुपाद जी अंत में लेक्चर समाप्त करके चलने सब उठे, सब भक्त लोग उनको फॉलो करते थे हमेशा।
पीछे पीछे और पूछते थे। तो प्रभुपाद जी से कहते हैं, प्रभुपाद जी ये कैसे हो सकता है? आप पहले तो शास्त्र में भी लिखा है, आपने कहा 100% जो शुद्ध होगा वो भगवान के धाम जाएगा। अभी आपने कहा 50%, तो कैसे जा सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं पीछे की दरवाजे की चाबी हमारे पास है, तो मैं खोल दूंगा, आप लोग पीछे से सब चला जाना। तो कहने का अर्थ है यही, कितने प्रिय हैं। अगर भक्त को कोई सेवा कर दिया, भगवान को कोई सेवा किया, तो भगवान इतने खुश नहीं होते हैं। जब उनके भक्त की कोई सेवा कर दिया, वो कभी भगवान को भूल नहीं पाते हैं, हमारे भक्त की ये सेवा कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि प्रिय प्रिय जनान अनुसेवता। आज श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं ये कि हमको हमेशा चेतन महाप्रभु चेतन चरतामृतम से प्रभुपाद जी बोलते हैं, गोपी भरतु पद कमलो दास दास दासानुदशा। हम लोग को दासों का दास होना चाहिए। कभी नहीं डायरेक्ट बोलना चाहिए किसी को मैं कृष्ण भक्त। जब प्रताप रुद्र बलगंडी में चेतन महाप्रभु को भक्तों के मिलने गए, और मिलने वहां गए, तो वहां जब पूछते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप कौन हो? तो कहते हैं, पहले तो पूछे नहीं, लास्ट में पूछते हैं आप आलिंगन करने के बाद, आपने इतना सुंदर हमको अमृत पिलाया है? जब वो श्लोक बोलते हैं ताव कथामृतम तप्त जीवनम, तब चेतन महाप्रभु उनको इम्ब्रेस कर लेते हैं, आलिंगन करते हैं, पूछते हैं आप हो कौन, अमृत पिलाए? कहते हैं मुझे आप अपने सेवकों का सेवक मानो। चेतन महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो गए। यही बात यहाँ है, है। ये में भक्ता जना पार्थ ते में भक्ता न जना। आदि पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो ये कहता है कि मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो ये कहता है मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। ते में तमामता, ये में तमामता, वो उत्तम कोटि का वही भक्त है। तो हम लोग को कभी भी नहीं, हमेशा वैष्णव की सेवा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ओ वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बनिया जान। मैं वैष्णव आपका कुत्ता हूं। हालांकि अगर कहा जाए अमेरिका में तो लोग खुश हो जाएंगे कुत्ता, क्योंकि कुत्ते की बहुत वहां देखभाल होती है। इतना ज्यादा कुत्ते का, मैं जब लोग वहां से यूटा लोगन से आपके यहाँ से आ रहा था रास विलास प्रभु के साथ, तो यूटा में, तो वहां एक कुत्ता एक बैठा था गाड़ी में, और ट्रैफिक की लाइट बंद हुई, तो कुत्ता बाय द वे जंप कर गया गाड़ी से, और पूरी गाड़ी को बंद कर दिया पुलिस ने। और कितने लोग कुत्ते के पीछे भागने लगे उसका रक्षा के लिए, और कम से कम आधा घंटे के बाद वो कुत्ते को फिर से पकड़ा, वो गाड़ी में लाके बिठाया। और इसके बाद फिर से ग्रीन लाइट चालू हुई, सब चालू। कितना सम्मान है कुत्ते का। लेकिन यहाँ कहते हैं जो भारत में, मैं तो पहली बार देखा ये कुत्ता ऐसे पूरे लाइफ में ऐसे। मैं तो रासविलास प्रभु को बोला कि देखो यार क्या है, ऐसा है इतना कि कितना कुत्ते के लिए कितना। और इंडिया में तो कुत्ते को डंडे मार के भगा देंगे। कुत्ता तो दरवाजे के बाहर ही रह सकता है, अंदर नहीं आ सकता। हालांकि इसका अर्थ नहीं है कुत्ते को मिसट्रीट करते हैं, लेकिन कुत्ते का स्थान घर के अंदर नहीं है, कुत्ते का स्थान घर के बाहर है। तो बाहर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर के अंदर इतना कोई माइंड नहीं करता है वहां भारत में। लेकिन वहां तो अगर कोई बोला जाए तो खुश हो जाएंगे कि कुत्ता बना तो अच्छी बात है। लेकिन भारत में किसी को बोल दिया जाए तुम कुत्ते हो, सबसे ज्यादा नाराज, सबसे अधिक नाराज हो जाएगा, सुनना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मैं वैष्णव का कुत्ता बनने में अपने को बहुत गर्व रखता हूं। वैष्णव का कहने का अर्थ है कुत्ता कितने निगलेक्टेड है, ऐसे ही अगर भक्त मुझे कुत्ता जैसे रखेगा तो भी मेरी रक्षा हो जाएगी, मेरी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि भगवान कृष्ण
भक्तों की संपत्ति है। अगर मैं भक्तों का जैसे कुत्ते को लोग टुकड़े रोटी फेंकते हैं भारत में, तो ऐसे ही हमें निगलेक्ट करके जो ही प्रसाद देगा, कुछ देगा, हम हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। ये भाव है। कहने का अर्थ है भक्त का बहुत अधिक सम्मान है। इसलिए जब नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज की सभा में जाते हैं, वहां जाते हैं तो वहां प्रहलाद महाराज का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसे हो जाता है कि मेरे में कुछ भक्ति नहीं है, मेरे में कोई भक्ति नहीं है। हालांकि पांडव अगर देखा जाए तो प्रहलाद महाराज से अधिक महान भक्त है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने तो केवल ध्यान ही किया, मेडिटेट किया। प्रहलाद महाराज दूसरा कुछ किए नहीं, केवल ध्यान चिंतन किए। न तो भगवान को देखा, न भगवान की आरती किया, न पूजा किया, न भोग लगाया, कुछ नहीं किया, केवल चिंतन किया। और पांडव लोग तो हमेशा भगवान के साथ रहे, उनको एक रथ पे रहते थे। सखेत मत्वा प्रसभम यदुत्तम। अर्जुन कहता है मैं आपका सखा मान के आसन सैया भोजन, एक ही आसन पे सो जाता था, एक ही थाली में खाता था। आज मुझे पता चला विराट रूप देखने, विश्व रूप देखने के बाद यूनिवर्सल फॉर्म, आप हो कौन? कृपया मुझे आगे से क्षमा करो, पीछे प्रार्थना करता है। तो पांडव लोग प्रहलाद महाराज से महान भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ मित्र जैसे रहे। तब युधिष्ठिर, जब नारद ने सुना, कहते हैं हे युधिष्ठिर महाराज, आपके साथ जो रहते हैं मुक्ति दात कहर चित की तु भक्ति भाजन, ये मुकुंद है, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति, लेकिन आप अपनी भक्ति बन के बल पे उनको अपना सारथी बनाया। अर्जुन कहता है सेनवो भ्रो मध्य रथम स्थापित के में च्युत है, मेरे दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले चलिए, और आपके पूजनीय बने, आपके सेवक भी बने, क्योंकि यज्ञ राजसु यज्ञ में सबका चरण धोते थे, और युद्ध में भगवान जब चलाते थे घोड़ों को भी मसाज करते थे। आपके गुरु बने, आपके सेवक बने, आपके दूत बने, क्यों? आपकी भक्ति से, भक्ति से। इसलिए कहा गया है भक्ति प्रिय से माधव है। भगवान माधव जो है, कृष्ण है, उनको भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रिय है। तो इसलिए यहां इस श्लोक में ये भक्त का बहुत, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसलिए जो सीनियर भक्त हैं उन्हें, उनके पास करुणा बहुत होनी चाहिए। उन्होंने किसी को, जैसे जो एडवांस डीओटी हैं, ऐसा किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है जब तक करुणा नहीं है। जब भक्त के हृदय में करुणा है तभी भक्त की रक्षा करता है, नहीं तो केवल आदेश देता है। हम कभी किसी कोई अच्छी सेवा, क्योंकि अच्छी सेवा नहीं कर पाए तो सेवा से छुड़ा देते हैं, बहुत ऐसा देखा जाता है, दबाया जाता है। ऐसा सीनियर भक्त को नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रहलाद, उनके हृदय में करुणा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रहलाद महाराज तो इतने करुणा ऐसे, और प्रहलाद महाराज के जितने भी हैं, जैसे श्री प्रभुपाद जी को भी देखा जाए, जितने आचार्यों को देखा जाए, वो लोग ने लोगों को इतना सहन किया है, इतना सहन किया है, क्यों? करुणा के द्वारा। ये करुणा केवल भक्ति से आती है, ये कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम करुणा थोड़े समय तक चलती है, एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 1 साल, इसके बाद ओरिजिनल नेचर प्रकट होता है। लेकिन जब भगवान के साथ, जो भगवान के प्रिय जब कोई बनता है, उसकी करुणा भगवान के से भी महान होती है, क्योंकि वो कंडीशन नहीं रखता है। इसलिए कहते हैं कि आप तो आर्त बंधु है, लेकिन जब तक महत अनुग्रह नहीं होता है, आप दुखियों के मित्र हो, फिर भी आप की आर्थ जो बंध, वो केवल महत भक्तों के द्वारा। कैसे भक्त के? प्रिय जनान अनुसेवता, जो आपके प्रिय जन की सेवा कर देता है, ऐसे भक्तों के द्वारा आपको कृपा मिलती है। ये प्रहलाद महाराज का ये अभिप्राय है कहने का। तो इस प्रकार से मैं
अपने को बहुत बहुत आभारी समझता हूँ कि फिर से अमृता केली ने हमको फिर से ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना चालू करिए। मैं तो भूल ही गया था लेकिन ऐसे आज अवसर मिला प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पढ़ने का और आप लोग का संग करने का। अभी 10 मिनट बाकी है, यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही आनंद धन्यवाद। आया प्रभु जी। आज तो मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए कि कितना सुंदर लगा आपकी जो ये पूरी कथा भक्तों के बारे में। जिसके पास भी प्रश्न है वो हाथ उठा सकता है जूम द्वारा। लेकिन जब से रुके हम क्वेश्चंस के लिए, एक क्वेश्चन हमारे पास था प्रभु जी। अ, ये प्रभुपाद जी पर्पट में कहते हैं कि फॉर ग्रेट पर्सनालिटीज इट इज नेसेसरी टू शो मर्सी टू द फूलिश, कि जो महान आत्मा है उनको, जो मूड है उनको, उनके तरफ कृपा दिखाने का वो आवश्यक है। मतलब इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज नेसेसरी। तो इसके बारे में आप थोड़ा वर्णन कर सकते हैं क्या, कि नेसेसरी क्यों? हम अपना खुद भजन करें, आनंद में रहें, कृष्ण सेवा करें, दूसरों को कृपा दिखाने आवश्यक क्यों है? ये भागवत में कहा गया है, महत विचलन नृणाम गृह नाम गित चेत साम। जो महत हैं उनका, अगर जो प्रचार नहीं कर रहा है वो महत नहीं है। ये नेचर है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया, महत विचलनम। विचलन, महत जो है भगवान के परम भक्त चलते हैं, उनको चलने की जरूरत नहीं है। क्यों चलेंगे? वो संतुष्ट है। आदमी वो चलता है जो उसको कुछ चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्यों अपने आराम से रहेगा अपने कुटिया में। लेकिन जो महत विचरणम निणाम, वो चलते हैं गृह नाम गृह चेत साम। जो गृहस्थ लोग हैं, जिनकी चेतना पूरी भौतिक है, तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए चलते हैं। तो ये स्वाभाविक है। ये कोई बनावटी, वो जानबूझ के नहीं। उनका हृदय इतना द्रवित हो जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि जितने जीव हैं भगवान के ही पुत्र हैं। एक ढंग से उनके भाई हो गए। तो वो सब लोग दुख हैं, मैं अकेला कैसे सुखी रह सकता हूं, इसलिए दुखी हैं, भूल गए हैं। वो नेचुरल है, उनका स्वाभाविक है, उनका स्वभाव बन जाता है। ये प्रकट होता है। शुद्ध भक्ति जो करता है, जो महत के प्लेटफॉर्म पे आता है, तो वो ऑटोमेटिक स्वभाव प्रकट होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि उनको एक करना ही चाहिए, होता ही है। ऐसे आप देखिए, आप जब तक हम कभी भगवान के विषय में कुछ बोलते नहीं है, कोई भक्त का नेचर है, हम लोग तो इतने महान भक्त नहीं है, फिर भी हमको संतुष्टि नहीं। जब किसी को कोई भक्त हमको बोलते, हम उनको एक गीता दे दिया, इतना खुश होते हैं। एक पुस्तक का वितरण कर दिया, हम एक माला पकड़ा दिया, एक व्यक्ति को माला दे दिया, वो इतना उनको खुश मिलता है क्योंकि वो स्वभाव है उनका। इससे उनका, उनको एक रासलीला का ध्यान नहीं करना है। रासलीला के ध्यान से उनको उतना सुख नहीं मिलेगा। जब वो किसी को भक्ति में लगा देते हैं, इतना आनंद उनको आता है, इतना आनंद। जैसे आप किसी को डूबते हुए पानी से बचा दो। कोई डूब रहा है पानी में, अगर आपके पास ताकत है तैर के आप जाके निकाल दो उसको, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो सेम ही इस भौतिक जगत में मायाबद्ध जरूर जब भवसागर में डूब रहे हैं, तो कोई भक्त जो है उनको जाके बचाते हैं। ये उनका परम सुख है, उनका आनंद है। और ज्ञान से हर जीव तो भगवान के ही संतान है। तो हर जीव तो अगर, इसलिए भक्त सबको लगाना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए प्रभुपाद जी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप तो विद्वान हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है देखो जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब कि भक्त का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा नहीं है भक्त को बड़े कठिनाई से काम पे जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है किसका उद्धार करें। उसके लिए तो ये स्वाभाविक है, उसका नेचर ही ऐसा है भक्त का। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और किसी के पास प्रश्न है? हाँ लादिनी। हरे कृष्णा, थैंक यू गुरु महाराज सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नेचुरली महत कृपा
मतलब जब भी जो आप डिस्कस कर रहे थे कि स्वाभाविक है तभी होता है जब मर्सी और कंपैशन स्वाभाविक होता है महत का। तो अब जैसे यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिम्हा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा मांग रहे हैं। अब जैसे हम भक्त हैं, जो हम सेल्फिश, हमें है कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारे अनर्थ दूर हों, या हम वो स्टेज पे हैं कि हमें ये हेल्प चाहिए या वो हेल्प चाहिए, तो हम भगवान की कृपा मांगने में और महत से कृपा मांगने में, जैसे लोग बोलते हैं कि एडवांस डिवोटीज को या सीनियर डिवोटीज को बोलते हैं कि प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स। तो क्या दोनों में अंतर है, महत कृपा से मांगने के लिए और भगवान की कृपा नहीं, मांगने? महत कृपा मांगने से नहीं मिलती है। महत तो ऐसे ही कृपा देते रहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी तो है, सबके ऊपर है समरूप से, लेकिन आप अपने रूम में बंद रहेंगे, दरवाजा नहीं खोल के बाहर नहीं आएंगे, कैसे कृपा? हम्म। महत कभी भेद नहीं करते हैं। जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो किसी को भेद नहीं करते हैं कि इनको हम देंगे, शिक्षा उनको नहीं देंगे। लेकिन योग्यता तो चाहिए लेने वाले की। तो जो योग्यता जिसके पास है, जैसे प्रभुपाद जी प्रचार किए सबको, हर आदमी तो भक्त बना नहीं, जो लेना चाहा उसको मिल गई। तो ऐसे महत कृपा सबके ऊपर होती है, और जो लेना चाहता है उसको मिलती है। योग्यता भी तो चाहिए लेने के लिए, पात्रता तो चाहिए। जब तक पात्रता नहीं होती है तो व्यक्ति, आप भी कुछ प्रचार करती होंगी, लेकिन कोई प्रचार से तुरंत पात्रता होती है, तुरंत अपना लेता है। पात्रता नहीं है तो बहुत समय मंदिर आते हैं, दर्शन सुनते 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 वो पात्र बनते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कमाता है पैसे, अगर 10-10 डॉलर इकट्ठा करता है तो महीने का $30 हो जाएगा, 12 महीने की तो धीरे धीरे जमा हो जाता है, काफी हो जाएगा, 1000-2000 डॉलर हो सकता है। उसी प्रकार से जब हम मंदिर आते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, तो हमारी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा हमारी जमा होते रहता है, पुण्य कार्य कार्य जमा होता रहता है श्रवण कीर्तन दर्शन से। तो एक समय वो भक्ति में जब पात्रता आ जाती है तब पकड़ लेता है, नहीं तो नहीं पकड़ पाता है। हम्म। हाँ। तो महत लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मायाबद्ध जीव की तरफ से होता है। हम्म। यही आपका प्रश्न था? यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। राधिका माता जी। सुनाई नहीं देता, आप अपने को अनम्यूट करिए। सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु, जो अनम्यूट नहीं किया है। हाँ, अभी राधिका। हरे कृष्ण। हाँ गुरु महाराज दंडवत हाँ, प्रणाम। अनुराधा बोलिए। मेरा क्वेश्चन था जी कि इस भौतिक वर्ल्ड दुनिया में अभी हम शुद्ध भक्त, कोई शुद्ध भक्त है, परम भक्त है, उसकी उसका उसका हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त का एक ही कार्य है, वो भगवान को हमेशा संतुष्ट करता है। शुद्ध भक्ति बहुत परिभाषा दी गई है, लेकिन जिसके संग से आपकी भक्ति जागे वो अशुद्ध भक्त है। ऐसे शास्त्रों में बहुत परिभाषा है। जिसके संग से आपको लगता, भले वो बिजनेसमैन है, सर्विस करता है या कुछ भी कार्य करता है, अगर आपके उसके संग से आपकी भक्ति आगे बढ़ रही तो शुद्ध भक्त है। सिंपल परिभाषा है। तो उसको आप शुद्ध ही मानिए, जिसके संग से आपकी भक्ति में आगे आ रहे हैं। जो आपको मिलता है, भक्ति में लगाना चाहता है, ये करना चाहता है, पुस्तक पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ, वो उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। क्लियर हो गया? जी गुरु महाराज। हाँ, धन्यवाद। आराधिका, आपका भी प्रश्न है?
ओके, नहीं नो मैं प्रॉब्लम। और किसी के पास प्रश्न है? प्रभु जी, जो आपने ये बहुत जो प्रभुपाद जी का जो एग्जाम्पल दिया, बहुत ही इस वर्स में बहुत अच्छी तरह कनेक्ट करता है। मतलब जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया प्रभुपाद जी का, कैसे उनके अंदर जो करुणा थी, उन्होंने जो कष्ट उठाया, प्रहलाद महाराज की तरह ही उनके दिल में जो मर्सी थी। तो ये एक्चुअली जो पहला लाइन है ट्रांसलेशन में कि ओ स्पिरिचुअल मास्टर, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर यू, कि आप जगत गुरु हैं, आपके लिए क्या दिक्कत है पूरे संसार को उद्धार करने का। तो प्रभुपाद जी यही, बिल्कुल यही लाइन लिखते हैं अपने जो वो प्रार्थना ना, मार्की ने भागवत धर्म, जब हाँ बॉस्टन हाँ में आते, तो हाँ यही चीज लिखते हैं कहते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसी जगह क्यों लेके आए हैं जहां पे रजोगुण और तमोगुण बहुत अधिक है, लेकिन आपके लिए क्या चीज दिक्कत है? आप तो सत्य संकल्प हो, आप हर चीज में समर्थ हो, तो आपको ये सारे जीवों का उद्धार करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई कष्ट नहीं है आपको। आपके लिए सब कुछ संभव है। तो अगर आप चाहें तो हमारे द्वारा आप यहाँ पे कोई सेवा करवा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी, मतलब बिल्कुल इसी प्रहलाद महाराज की भावना में ही उन्होंने लिखा, वही वही प्रार्थना, ये सेम लाइन है बिल्कुल। सेम लाइन, सेम भाव है। सेम भाव है। ये आप आज चाहेंगे तो आपकी वाणी मेरे जीवा पे आएगी, आपकी ताकत से लोगों को समझ में आ जाएगी। हाँ, और सच है, प्रभुपाद जी ने तो यही, जीव आत्मा हो यही बोला हर जगह, शरीर नहीं हो आत्मा हो। प्रभुपाद जो श्लोक कितने लोग कोट किए होंगे, पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन प्रभुपाद की जीवा पे ताकत आई भगवान की कृपा से, इसलिए सबके हृदय में बैठ गई। बहुत सुंदर। आप कुछ और इसमें कुछ अब वर्णन करिए, मैं भी सुनूं। नहीं नहीं प्रभु जी। 5 मिनट समय है। नहीं नहीं, हमारा समय तो पूरा हो गया। अब हम, हमसे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सुन के बस आनंद ले रहे हैं। आपकी कथा सुन के बहुत ही अच्छा लगा आज। इट वॉज रियली वंडरफुल, बहुत ही, एवरी वर्ड वॉज जस्ट नेक्टर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ पूछिए। भगवान स्वयं सबका उद्धार कर सकते हैं, फिर भी वो भक्तों के द्वारा क्यों करते हैं? अच्छा, भगवान सबका उद्धार कर सकते हैं इसलिए कि भगवान गुरु हैं, इसलिए कहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज, क्योंकि ये भगवान को परंपरा से जो गुरु लोग हैं, साधु लोग हैं, उनके द्वारा जीव का उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं, भगवता का उपदेश दिया, तो किसी को उद्धार तो नहीं हुआ, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब सबको, क्योंकि भगवान भक्ति नहीं कर सकते, वो तो भगवान है, भक्त भक्ति करते हैं, तो भक्त ही भक्ति सिखाते हैं। भगवान भक्ति नहीं करते हैं, वो तो भगवान है, सब उनकी सेवा करते हैं। भगवान इंस्ट्रक्शन दिए, उपदेश दिए भगवत गीता का, लेकिन वो भक्ति तो सिखाया नहीं, भक्ति तो भक्त सिखाते हैं। तो इसीलिए जब तक कोई भक्त नहीं बनता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो चैतन्य भगवान ही उद्धार किए, पर भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सब भक्त, सबको भक्ति सिखाया, क्योंकि भक्ति से उद्धार होता है। तो भगवान जब भगवता का उपदेश दिए, अपने धाम में गए, तो वहां वो सोचने लगे, भगवान सोचने लगे कि जो मैं, जिसके लिए मैं गया था, वो तो हुआ नहीं। कहते हैं भगवान ने अपनी लीला किया, पूरा कोई उनको, उनकी लीला को बंद नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक इच्छा हुई लीला की, जब धाम में गए, वो सोचने लगे मैं जिसके लिए गया था वो तो हुआ नहीं। मैं भगवत गीता का उपदेश दिया, गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ फल तो मिला नहीं। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए। तो भक्त ही भक्ति देते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति ही भक्ति करते हैं। तो भक्ति से लोगों का उद्धार होता है, ज्ञान से नहीं होता है, योग से नहीं होता है। तो भक्त केवल, इसलिए
भगवान भक्तों के द्वारा ही उद्धार करते हैं, क्योंकि इस सेवा में तो भक्त सेवा करते हैं, क्योंकि वहां भगवान तो बनना नहीं है, सबको भक्त बनना है ना, तो भक्त ही लोगों को भक्त बनाते हैं। प्रभु हरे जी कृष्णा। हरे आपको कृष्णा कुछ बोलना प्रभु। है इस पे, राजकरण प्रभु? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। भक्ति खाली भक्ति दे सकते हैं, तो आपने बिल्कुल बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। इसलिए भगवान को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना ही पड़ा। थैंक यू। और किसी के पास कोई प्रश्न? यार प्रश्न नहीं हो तो समाप्त। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 2 हफ्ते में फिर क्या कहते हैं, क्लास। ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।